चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो शायद हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। दही वाली मंगम्मा। ये कहानी है स्वाभिमान की, पीढ़ियों के टकराव की, और हाँ, उन उलझे हुए धागों की जिनसे कोई परिवार परिवार बनता है। तो ये है मंगम्मा, बेंगलुरु के पास के ही एक गांव की एक बहुत मेहनती और स्वाभिमानी औरत। उनकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत सरल थी, लेकिन जो भी थी वो उनकी अपनी थी। रोज सुबह दही की मटकी सिर पर रखना और शहर की तरफ निकल पड़ना। सालों से यही उनकी दिनचर्या थी, यही उनकी रोजी रोटी थी, और यही यही उनकी पहचान थी। तो मंगम्मा की ये जो गर्व से भरी जिंदगी थी ना, इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। उनकी दुनिया में कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं थी, लेकिन जो था उसमें एक गहरा संतोष था। वो जो काम करती थी उसे पूरे दिल से करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सिर्फ दही नहीं बेच रही हैं, वो अपने परिवार की नींव को, उसकी जड़ों को सींच रही हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत में मंगम्मा की दुनिया कितनी पूरी थी, कितनी मुकम्मल थी। वो अक्सर सोचा करती थी, मेरा बेटा है, बहू है, और अब तो मेरा पोता भी आ गया है। अब तो बस उसके साथ खेलना है, और क्या चाहिए भला जिंदगी से। उनकी सोच में ना एक सुकून था, एक ठहराव था, पूरी संतुष्टि थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना, खुशियों को जैसे नजर लग जाती है। एक बहुत बहुत ही मामूली सी बात, पोते को लेकर हुआ एक छोटा सा झगड़ा, और इस हंसते खेलते परिवार की नींव में एक ऐसी दरार पड़ जाती है जो उन्हें टूटने की कगार पर ले आती है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक बहुत ही आम सी घरेलू बात से। मंगम्मा की बहू नंजम्मा अपने बेटे को किसी बात पर डांट मार रही थी। अब एक दादी के लिए अपने लाडले पोते को पिटते देखना कहाँ बर्दाश्त होता है। बस वही एक पल था जब दो पीढ़ियां, दो अधिकार और दो अलग-अलग तरह के प्यार आपस में टकरा गए। इस झगड़े को समझने के लिए दोनों के नजरिए को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ थी मंगम्मा, जिनके लिए ये दादी का प्यार था। उन्हें लगा कि पोते पर जुल्म हो रहा है और उनके अधिकार में दखल दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ थी नंजम्मा, जिसके लिए ये माँ का हक था। उसे लगा कि ये उसके अनुशासन और उसके अधिकार पर एक हमला है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? यही कि दोनों अपनी अपनी जगह खुद को बिल्कुल सही मान रही थी। और फिर नंजम्मा का गुस्सा, उसकी बेबसी इन शब्दों में फूट पड़ी, क्या मेरा अपने ही बेटे पर कोई हक नहीं है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसके स्वाभिमान की एक चीख थी। इस टकराव का नतीजा बहुत बहुत ही दर्दनाक निकला। एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे। मंगम्मा ने अपने स्वाभिमान के लिए आज़ादी तो चुन ली, पर शायद ये अंदाजा नहीं था कि इस आज़ादी की कीमत अकेलेपन से चुकानी पड़ेगी। बात इतनी बढ़ गई कि मंगम्मा ने उसी दोपहर साफ साफ फैसला सुना दिया। अब से उनका खाना अलग बनेगा। उनकी मेहनत की कमाई जो दही बेचकर आती है, वो अब सिर्फ उनकी अपनी होगी। एक ही छत के नीचे अब दिलों का भी बंटवारा हो चुका था, और घर का भी। तो कैसी थी मंगम्मा की ये नई आज़ाद जिंदगी? अरे इसमें छोटी छोटी खुशियां थी, जैसे अपने ही पैसों से एक महंगा मखमल का ब्लाउज खरीदना। वो अब अपनी कमाई की मालिक थीं, और इस एहसास में एक अलग ही नशा था। लेकिन इस आज़ादी के साथ ना एक खतरा भी दस्तक दे रहा था। गांव के जुआरी रंगप्पा की बुरी नज़र अब मंगम्मा के पैसों पर थी। और जब लोगों ने उनके इस नए ब्लाउज पर बात की ना, तो मंगम्मा ने बड़े गर्व से कहा, क्यों ना पहनूं, ये पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। ये शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये उनके स्वाभिमान का एक ऐलान थे। मंगम्मा के पास अब पैसा था, अपने फैसले लेने की आज़ादी थी। बाहर से देखने पर सब ठीक था, वो मजबूत लग रही थीं। लेकिन एक सवाल तो था, क्या वो सच में खुश थीं? कहीं परिवार से कट कर मिला ये स्वाभिमान उन्हें अंदर ही अंदर खाए तो नहीं जा रहा था? और यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब बहू नंजम्मा को हालात की असली गंभीरता का एहसास होता है, तो वो समझ जाती है कि इस जंग में जीतने हारने से कहीं ज्यादा जरूरी है परिवार का एक साथ रहना। और तब वो इसे फिर से जोड़ने के लिए एक बहुत ही चतुर योजना बनाती है। नंजम्मा के दिमाग में अब सब साफ हो रहा था। एक अकेली बुजुर्ग सास, जिसके पास सब पैसे हैं, वो धोखेबाज रंगप्पा का कितना आसान निशाना बन सकती है। उसे एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ सास का नहीं था, ये तो पूरे परिवार की इज्जत और उनकी बरसों की बचत का सवाल था। और उसने तय किया कि अब इस दूरी को मिटाना ही होगा। और उसकी जो स्ट्रैटेजी थी ना, कमाल की थी, एकदम सोची समझी। पहला कदम,
उसने अपने बेटे को यानी मंगम्मा के पोते को दादी के पास भेजना शुरू कर दिया। ये एक तरह से एक इमोशनल पुल बनाने जैसा था। दूसरा कदम, उसने बड़ी होशियारी से चिंता जाहिर की कि सास का यूं अकेले पैसे लेकर घूमना कितना खतरनाक है। और आखिर में तीसरा कदम, उसने दही बेचने की जिम्मेदारी खुद लेने का प्रस्ताव रखा, ये कहकर कि माँ जी अब आपकी आराम करने की उम्र है। और इस पूरे प्लान का, इस पूरी योजना का सेंटर पॉइंट कौन था? वही मासूम पोता, वो बच्चा जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। वही अब अनजाने में ही अपनी माँ और दादी के बीच एक इमोशनल ब्रिज बन गया था। उसके प्यार ने मंगम्मा के स्वाभिमान से सख्त हुए दिल को आखिरकार पिघला ही दिया। और इस तरह एक बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये एक नई शुरुआत थी, जहां रिश्तों की शर्तों को समझदारी और प्यार से दोबारा लिखा गया था। आखिरकार नंजम्मा की समझदारी जीत ही गई। और वो दिन भी आया जब उसने अपनी सास के सिर से वो दही की मटकी उतारी और अपने सिर पर रख ली। वो एक बहुत बड़ा, एक सिंबॉलिक मोमेंट था। जिम्मेदारी का ट्रांसफर हो रहा था, सत्ता अब अगली पीढ़ी के हाथों में जा रही थी, और मंगम्मा ने भी खुशी खुशी घर लौटना मान लिया। तो इस नए अरेंजमेंट में क्या बदला? देखिए, अब नंजम्मा घर की आर्थिक जिम्मेदारियां संभाल रही थीं। मंगम्मा अब बिना किसी बोझ के अपने पोते के साथ जी भरकर वक्त बिता सकती थीं। घर में अधिकार का केंद्र बदल गया था, लेकिन सबसे जरूरी बात कि घर एक बार फिर घर बन गया था। तो दही वाली मंगम्मा की ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। परिवार की इस उलझी हुई दुनिया में असली मकसद क्या है? अपनी बात मनवाना, जीतना, या हर हाल में बस एक दूसरे का होकर रहना? इस पर सोचिएगा जरूर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पढ़ाई करते रहें।